गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने मांग की लोच की मापने की विधियों में मार्शल की कुलवे विधि का अध्ययन किया। आज हम बोल्डिंग की बिंदु विधि और फ्लक्स की प्रतिशत विधि का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं बोल्डिंग की बिंदु विधि। मांग के लोच की यह ज्यामितीय विधि है। इस विधि का प्रयोग बोल्डिंग द्वारा किया गया। इस विधि में जिस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी होती है वहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाती है और मांग रेखा को दोनों अक्षों तक बढ़ा दी जाती है। फिर निम्न सूत्र का प्रयोग कर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। सूत्र है ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अर्थात मांग की लोच बराबर निचले भाग की लंबाई बट्टे ऊपरी भाग की लंबाई। अर्थात जिस बिंदु पर हमने मांग की लोच ज्ञात करनी होती है उस बिंदु से निचले भाग की लंबाई और ऊपरी भाग की लंबाई। जैसे यहाँ पे हमने बिंदु ए पर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो इस बिंदु से इस निचले भाग की लंबाई, इस निचले भाग की जो लंबाई है उसको इसी रेखा के ऊपरी भाग की लंबाई से यदि हम भाग दे देंगे तो मांग की लोच ज्ञात हो जाएगी। आइए देखते हैं इस रेखा चित्र में। प्रस्तुत रेखा चित्र में हमने 5 बिंदुओं पर ए, बी, सी और डी और ई इन 5 बिंदुओं पर मांग की लोच ज्ञात करनी है। यहाँ पर भी हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ईडी बराबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर निचले भाग की लंबाई बटे ऊपरी भाग की लंबाई। अब जो MN जो रेखा है हमारी स्पर्श रेखा, इस रेखा की लंबाई हमने माना 10 सेंटीमीटर है। यदि हम इसको 10 सेंटीमीटर मान रहे हैं तो अब हर बिंदु पर हम अब मांग की लोच को ज्ञात करेंगे। जैसे बिंदु ए पर मांग की लोच बराबर इस बिंदु ए पर यहाँ से बिंदु ए से बिंदु ई तक इस रेखा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो इसके निचले भाग की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ऊपरी भाग की लंबाई 0। तो सूत्र में हम क्या रखेंगे, निचले भाग की लंबाई 10 सेंटीमीटर बट्टे ऊपरी भाग की लंबाई 0। तो इस प्रकार जो मांग की लोच आएगी 0 से हम 10 को भाग देंगे तो इंडेफिनिट आएगा आंसर। तो अतः जो मांग की लोच होगी वो अनंत लोच होगी या इंडेफिनिट होगी, या हम कह सकते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। इसके बाद बी बिंदु पर अगर हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है तो बी बिंदु से ई बिंदु तक की निचले भाग की लंबाई कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर और यहाँ से ऊपर को 2.5 सेंटीमीटर, टोटल 10 सेंटीमीटर की रेखा है। तो सूत्र में वही निचले भाग की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, ऊपरी भाग की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर 2.5 से 7.5 को भाग देंगे तो 7.5 में 3 बार भाग जाएगा, अर्थात 1 से अधिक बार भाग जाएगा। तो मांग की लोच क्या हो जाएगी, 21 से अधिक या अत्यधिक लोचदार मांग। इसी प्रकार यदि हम बिंदु सी पर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो बिंदु सी जो है वह जो स्पर्श रेखा है उसके बीच पर केंद्रित है। अतः इससे नीचे 5 सेंटीमीटर, इससे ऊपर 5 सेंटीमीटर। अर्थात सी बिंदु पर मांग की लोच बराबर 5/5 यानी कि 1। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इकाई लोच है सी बिंदु पर या लोचदार मांग। बिंदु डी पर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो डी बिंदु से ई बिंदु तक की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, डी से ए तक ऊपरी भाग की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर। अतः डी बिंदु पर मांग की लोच बराबर 2.5/7। अतः हम कह सकते हैं कि 7.5 से 2.5 को भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, पॉइंटों में आंसर आएगा हमारे। तो इकाई से कम लोच या बेलोचदार मांग। इसी प्रकार से अगर बिंदु ई पर हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं तो बिंदु ई पर, बिंदु ई इस रेखा के निचला एकदम कोना है तो यहाँ पे इसकी लंबाई 0 सेंटीमीटर और यहाँ ई बिंदु से ए बिंदु तक की ऊपरी भाग की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अतः ए बिंदु पर मांग की लोच बराबर 0/10।
10 से शून्य को भाग दे देंगे तो आंसर कितना आएगा? शून्य आएगा। तथा मांग की लोच शून्य लोच या पूर्णतया बेरोजगार मांग। इस प्रकार से आप बोल्डिंग की बिंदु विधि को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं फ्लक्स की बिंदु विधि, फ्लक्स की प्रतिशत विधि। इस विधि के अंतर्गत मांग में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन से की जाती है। अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यह हम सूत्र में इस प्रकार से इसी सूत्र को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे मांग में परिवर्तन से पूर्व मात्रा बट्टे कीमत में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन से पूर्व कीमत। यदि हम यहाँ पे डेल्टा को परिवर्तन माने साइन इसके और P बराबर पूर्व कीमत जो पहले कीमत है उसको P और पहले की जो मांग है उसको अगर Q माने तो हम सूत्र इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा Q बट्टे Q बट्टे डेल्टा P बट्टे P। यह हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा Q बट्टे Q भागा डेल्टा P बट्टे P। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q बट्टे P गुणा P बट्टे Q। अब इसी बात को एक प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यदि वस्तु की कीमत 6 रुपये पर मांग 36 इकाइयाँ तथा कीमत 8 रुपये पर मांग 30 हो तो मांग की लोच क्या होगी? आइए देखते हैं। यहाँ पर डेल्टा Q बराबर 36 माइनस 30 बराबर 6, Q बराबर 36, डेल्टा P बराबर 8 माइनस 6 बराबर 2 रुपये और P बराबर 6। तो इस प्रकार से हम इसको सूत्र में रखते हैं, जैसा हमने यहाँ सूत्र लिखा हुआ है। तो डेल्टा Q बट्टे P गुणा P बट्टे Q, अर्थात डेल्टा Q की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे? 6 बट्टे डेल्टा P की वैल्यू 2, 6 बट्टे 2 गुणा P बट्टे Q। P की वैल्यू 6 और Q की वैल्यू 36, 6 बट्टे 36। यह हम कह सकते हैं कि 6 गुणा 6 36 और 2 गुणा 36 बराबर 72। यह 36 बट्टे 72। 36 से 72 कट जाएगा, अर्थात 36 ही कम 36 दुना 72 या बराबर 1 बट्टा 2। 2 से 1 को हमने भागा दिया तो 0.5 या आधा, यानी कि इकाई से कम। अतः मांग की लोच इकाई से कम या बेलोचदार है। इस प्रकार से हमने आज वोल्डिंग की बिंदु विधि और फ्लक्स की प्रतिशत विधि से मांग की लोच को ज्ञात करना सीखा है। उम्मीद है कि आपकी ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।